जी मित्रों, आज बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत उभाई गांव में जो एक ब्राह्मण बालक की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या की गई है, इसकी जानकारी होने के बाद मैं उस पीड़ित परिवार के मुखिया, जो लड़की के पिता हैं, उनसे मिलने पूरे संगठन परिवार के और समाज के साथ आया हूं। मृतक आदर्श उपाध्याय, उम्र 17 वर्ष, प्रशासनिक गुंडागर्दी का शिकार हुआ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी अभियान के तहत ब्राह्मणों को टारगेट करके जिस तरह से जानवर की तरह काटा गया या काटा जा रहा है, बदले की भावना से ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जो इससे वाकिफ न हो। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण काफी भयभीत और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। देश के बड़े ब्राह्मण संगठन का नेतृत्वकर्ता के रूप में ज्यादातर घटनाओं में मेरा जाना होता है। बड़ी आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताऊं कि जो आदर्श उपाध्याय उम्र 17 वर्ष, अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण परिवार का बालक था, छोटे से विवाद, सुरती लेने देने की बात को लेकर के पुलिस इतना इंटरेस्टेड हो गई कि बालक को पकड़ करके ले जाती है और 5,000 रुपए की डिमांड, जैसा कि उनके परिजनों ने बताया, 5,000 रुपए के डिमांड को लेकर के इतनी मार मारा। और उसके बाद जब उसकी हालत गंभीर हो जाती है तो ला के परिजनों को सौंपती है और कई बार इस बीच में खून की उल्टी होती है। परिजन ले जाते हैं अस्पताल, जहां वो दम तोड़ देता है। ये अपराध, उसके पिता घर पर नहीं थे, जानकारी होती है। पूरे समाज और जितने लोग पीड़ित को न्याय दिलाने के पक्ष में थे, सभी लोग थाने पर जाते हैं, पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं, लाश लाते हैं, जला देते हैं, चिल्ला रहे हैं। घड़ियाली आंसू लेकर के राजनेता या राजनीतिक दल के लोग सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। अभी तक की ये प्राप्त जानकारी आपको दे रहा हूं। हालात ये है कि ये पहली घटना नहीं है। इसी के बगल जो आपका संत कबीर नगर जिला है, वहां भी सूर्यकांत मिश्रा, वो भी एक नौजवान लड़का था जिसकी निर्मम हत्या की जाती है। वो ग्राम बरगदवा बेलहर संत कबीर नगर का, उनके पिताश्री आए हुए हैं चतुर्भुज मिश्रा जी। मैं उस घटना में भी गया था और कम से कम 500-700 लोगों को लेकर के मैं डीएम कार्यालय में घुसा और डीएम को मजबूर कर दिया। आश्वासन मिला कि बस हम एफआईआर लॉन्च करें, एफआईआर लॉन्च भी हुआ। इन दोनों घटना की सेम कहानी मैं बताऊं, इस सरकार के विप्रद्रोहियों का। और सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस, क्या ये ब्राह्मण पर लागू नहीं होता है? चारों तरफ निशाना करके ब्राह्मणों का उत्पीड़न, हत्या और उनके हितों पर कुठाराघात जारी है। उस घटना में भी पुलिस और विप्रद्रोहियों ने मिल करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कराया। सेम वही घटना यहाँ आदर्श उपाध्याय के मामले में है कि यहाँ भी राजनेता या ब्राह्मण द्रोही ताकतें और पुलिस विभाग के लोग मिलकर के यहाँ भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कराई गई। शरीर पर दोनों जगह चोट के निशान रहे और निकाल करके ये पुलिस अपनी गुंडागर्दी के बल पर, मैं इसको सीधे लांछित करता हूं सरकार को। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो भाजपा की है, ब्राह्मणों का योगदान नगण्य है, ये उनका 1 नंबर का वोट बैंक है। मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से ब्राह्मणों के साथ यह बदले की कार्यवाही की जा रही है कि आज पूरे प्रदेश का ब्राह्मण अपने आप को असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। न्याय भी दिलाने के लिए, यहां तक कि अभी भी आदर्श उपाध्याय के मामले में स्पष्ट हत्या विधायक भी मानते हैं, पुलिसकर्मी भी मानते हैं, क्षेत्र की जनता भी मान रही है, लेकिन अभी तक एफआईआर तक नहीं हुआ। सरकारी कोष से 10 लाख रुपया, क्या एक ब्राह्मण नौजवान के जान की कीमत 10 लाख? तो मैं तो अपने एक संगठन के तरफ से चैलेंज करता हूं कि सरकार उन विप्रद्रोहियों की कीमत 20 लाख लगाए
और राजेंद्र नाथ त्रिपाठी संपूर्ण उत्तर प्रदेश, भारत की बात छोड़ देता हूं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश से अपने समाज से चंदा लेकर के विप्रद्रोहियों को टारगेट करके वही सजा देगा जो चतुर्भुजी मिश्रा के लड़के को मिला, सूर्यकांत को, और जो आदर्श उपाध्याय को मिला है। वो सजा देने के लिए हम तैयार हैं, हमें दें, हम 20 लाख रुपया देंगे संगठन की तरफ से और वही सजा देंगे। हालात ये है कि हर ब्राह्मण सभी जिलों में सभी जगह असुरक्षित है। देख लीजिए, पूरे क्षेत्र की जनता आई हुई है पीड़ित को न्याय दिलाने के चक्कर में कि हम पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। अब एक नया टारगेट चल गया है। मैं विशेष रूप से अपने समाज के लोगों से भी कह रहा हूं कि अब यह सरकार इसी तरह से ब्राह्मणों की जान लेगी। ये होता था कि ये अपराधी हैं, ये बाहुबली है, एक भी जरा भी किसी जिले में किसी विधानसभा में ब्राह्मण मजबूत है, सक्षम है, उसे अपराधी घोषित करके या तो उसका इनकाउंटर किया गया, बुलडोजर चलाया गया, या उन्हें जेल के शिकंजों में बंद कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ही अपराधी है? 100 मुकदमे के अपराधी इस सरकार में घूम रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि यह समाज अपनी सुरक्षा को लेकर के, समाज की सुरक्षा को लेकर के, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के विभिन्न दलों की सरकारों को लाया। इसमें राष्ट्र, समाज, ब्राह्मण सुरक्षित होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जिसे अपना समझा था वही मेरा जानलेवा शत्रु बना है। आज पूरे प्रदेश का ब्राह्मण चिंतित है, आक्रोशित है, दुखी है, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग पूरी सावधान और सतर्क होकर के कार्य करें, अन्यथा इसी तरह से जानें ली जाएंगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीपापोती करके अपराधियों को सरकार स्पष्ट रूप से ब्राह्मण के मामले में बचाएगी। इसलिए हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। और आज जो जानवर के तरह ब्राह्मणों का व्यवहार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसके लिए स्वयं हम सभी लोग जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ हम लोग जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदारी का मुख्य कारण है कि हम बुरी तरह से असुरक्षित हैं। इस लोकतंत्र में जब तक सुरक्षित हो और संगठित होकर के नहीं रहेंगे, आपका कोई भी सम्मान, अधिकार नहीं बच सकता है। मैं पीड़ित आदर्श उपाध्याय के पिता को यह आश्वासन देता हूं कि हम लोग संगठन करता है, आपके लिए सड़कों पर खून बहा देंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन सत्ता का अधिकार नहीं है। और जिनमें सत्ता का अधिकार है अपने समाज के लिए, मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी नपुंसकता की देन है, उनके हिजड़ापन की देन है कि आज समाज के साथ अन्याय हो रहा है और न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी घोषणा करता है कि आपके लिए 12 बजे रात को भी पूरा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा और ब्राह्मण समाज और अन्य भी जो ब्राह्मण के साथ अन्याय नहीं चाहते हैं, वह समाज आपके साथ है। न्याय दिलवाया जाएगा यहां से लेके वहां तक। ठीक इसी प्रकार से ऊंचाहार कांड हुआ था, जहां 5 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या हुई। 107 का मुकदमा नहीं कायम था, मुकदमा खत्म कर दिया गया था मामला। मैं जब वहां गया, देखा 5 परिवारों की बुरी हालात, मैं लौट करके आया था कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवा करके रहूंगा। विधानसभा पर चढ़ा, 5000 हमारे परशुराम सैनिक चढ़ करके और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम किए थे। अगर समाज और क्षेत्र के लोग साथ हैं तो कोई माई का लाल आपके परिवार को और आपको न्याय से वंचित नहीं रख सकता है। ये मेरी घोषणा है। निश्चित रूप से लड़ाई लड़ूंगा आपकी, और आप सभी का साथ चाहिए। और अन्यायी कितना हूं ताकतवर होगा तो 24 साल से मैं संगठन चला रहा हूं, कोई माई का लाल पंजा मिला नहीं पाया है। और ये सब हमारे समाज के लोगों की देन है। मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और इन हत्यारे पुलिस कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। और एक मांग केवल हो, उत्तर प्रदेश सरकार से ब्राह्मणों के मामले में कोई भरोसा विश्वास नहीं है। इस पूरे प्रकरण की दोनों, चाहे वो खलीलाबाद का मामला है, चाहे उभाऊ का मामला है, इन दोनों प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। जो भी नेता घड़ियाली आंसू बहाने आपके यहाँ आता हो, आप एक ही मांग करिए कि इसकी उत्तर प्रदेश सरकार से कोई भरोसा नहीं है। अगर दोनों प्रकरण की जांच हमसे मांगी जाएगी, मैं मिलूंगा, मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा और दोनों प्रकरण घटना की जांच जो है सीबीआई से कराई जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। अगर ऐसा नहीं किया गया
तो 2 घटना के बाद 200 घटनाएं उत्तर प्रदेश में होंगी, और जो बचे खुचे थोड़ा सा मजबूर है, अब ये उनकी बारी होगी। ये मैं सब निवेदन करूंगा कि अपनी करके हम सभी सुरक्षित होकर ब्राह्मणों की व्यवस्था को और पुलिस की गुंडागर्दी को अगर मिटाना है, प्रदेश में ब्राह्मण सुरक्षित रहना है, तो हम सभी को संगठित करना है। धन्यवाद। आप चिंता नहीं, कल नहीं परसों मुख्यमंत्री से मिलकर प्रमुख